अबे थोड़ा आगे यार, फ्रेम में सब नहीं आ रहे यार। मेरे को मत लो, डिप्रेशन। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज सैटरडे, वर्कआउट के हिसाब से फाइनल डे हमारा। शोल्डर्स और ट्रैप्स फिट करेंगे, उसके बाद देखते हैं दिन में क्या होता है। तो विदाउट फर्दर डू शोल्डर्स डन और 3 एक्सरसाइज फ्रंट की, क्योंकि वॉल्यूम उसमें बढ़ाना होता है। 2 मिडिल डेल्ट की एंड 2 अपने रेयर डेल्ट की। एंड इसके बाद अब करेंगे ट्रैप्स की, बिकॉज स्ट्रेट पोस्चर उनका काफ़ी एसेंशियल रोल होता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ट्रैप्स लो। वर्कआउट अपना डन है एंड भाई साहब कहना पड़ेगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंटेंसिटी वाइज। इतना ज़्यादा इंटेंस था कि शोल्डर अभी भी पेन कर रहे हैं। तो कल वाली गलती रिपीट नहीं करूँगा। अभी मैं अपना पीनट बटर शेक लेता हूँ। एंड पीनट बटर शेक कुछ नहीं है, सिर्फ दूध में 1 से 2 चम्मच आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं करना। पीनट बटर डालना है ब्लेंडर में, ब्लेंडेड। एंड आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो थोड़ा ऊपर आएगा, कार्ब्स भी आते हैं, फैट भी आते हैं। तो ऑल इन ऑल एक तरीके से कंप्लीट मील हो जाती है। बट उस पर डिपेंड नहीं करते। मीन्स पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए, एक इंस्टेंट एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो पहले उसको लेते हैं, फिर अपनी सेकंड मील लेंगे, देखते हैं फिर। गाइस, एक स्टोरी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज ये जो स्टोरी है वो आज के वीडियो के लिए प्री कॉन्टेक्स्ट है। सो अराउंड 2013 एंड 2014 में मैं क्रिप्टो करेंसी से इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड उस टाइम पे फॉसेट्स होते थे जो छोटे छोटे कैप्चर कोड्स से, छोटे छोटे गेम्स खेलने से आपको एक अमाउंट दे देते बिटकॉइंस में। ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, बट बिटकॉइंस होते थे आपके पास। तो अब उस टाइम पे इतनी वैल्यू थी नहीं। अराउंड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, $250 समथिंग थी। बहुत बड़ा अमाउंट था, बट फॉसेट्स आपको कुछ सेंट्स के बराबर दे देते। काफ़ी टाइम तक उसको किया, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने केयरलेसली सारे फाइल्स, सारी कीज, बिल्कुल डेटा डिलीट कर दिया। उस टाइम पे आई रिमेंबर मेरे पास अराउंड 0.2 बिटकॉइंस थे। एंड अगर आज के प्राइस के हिसाब से उसको कंपेयर करेंगे तो $11,000 के आसपास बैठता है। लाइक इट्स अ ह्यूज अमाउंट। एक तो रिग्रेट ये है, इसके बाद भी इसी फील्ड में रिग्रेट है, पर वो फिर कभी। तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ टाइम से मैं डोजकॉइन की सक्सेस को स्टडी कर रहा था। एंड आज अचानक से एक भूत सा चढ़ गया कि चलो यार डोज में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं परचेज़ नहीं करता, मैं हमेशा से माइनिंग में इंटरेस्टेड ज़्यादा रहा हूँ, बिकॉज उसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता नहीं है। तो आज सुबह 7 घंटे से बैठा हुआ हूँ। इतना ट्रैफिक है डोज के नेटवर्क पे कि एक पूल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। तो ये कंडीशन है आज डोज के नेटवर्क की कि जिस चीज़ में साइन अप करने में 2 मिनट लगते थे, अच्छे से 8 घंटे लगे हैं। ऑल थैंक्स टू इलॉन मस्क। तो जो भी होगा, वील सी, यू गाइस विल नो फर्स्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग है, क्या स्टूल से चढ़ गया है? एक समय था हाँ, जब ये कूद कूद के चढ़ते थे। गिर मत जाइए वहाँ से। वो जो लीजा है, हाँ, उससे 3 गुना बड़ी है, अभी बड़ी है। ठीक है, एज में। हाँ, ठीक है, जब वो मिलिंडा की एज की लीजा की एज की ट्वाइस होगी, हाँ। मिलिंडा तो कितने साल की होगी? लीजा की अभी जो एज है उसकी ट्वाइस होगी। हाँ, लीजा पैदा भी नहीं हुई, 8 साल की होगी। लीजा की एज कौन पूछ रहा है? मिलिंडा की पूछ रहा हूँ। 8 नहीं तो रुक जा, बता। ओके गाइस, अ क्विक प्री कॉन्टेक्स्ट। ये जो आपने अभी क्लिप देखी, इसमें एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि मेलिंडा की एज 12 है, लीजा की एज से 3 टाइम्स मोर। सो जब लीजा अपनी एज से डबल होगी तो मेलिंडा की एज क्या होगी? बट ये सिंपल सा क्वेश्चन ट्रांसलेशन में मचाएगा भसड़। देखो, मिलिंडा जो कि अभी 12 साल की है, वो लीजा की एज की थ्राइस है। ठीक है, जब वो लीजा की एज की ट्वाइस होगी तो उसकी जब लीजा की एज की ट्वाइस होगी तो मिलिंडा की एज क्या होगी? जब लीजा की एज की ट्वाइस की होगी वो, तो वो कितने साल की होगी? देख, यहाँ गलत करा इसने।
मेलिंडा। मैं बोल रहा हूँ सारा गेम इसने ट्रांसलेशन में बिगाड़ा है। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, जब लीजा अपनी एज की ट्वाइस होगी तो मेलिंडा कितने की होगी। इसने ट्रांसलेशन में भसड़ मचाई है। ये तब से ट्रांसलेशन में मचा रहा है। मैं उस टाइम पे कह रहा था ना, तब जाके 24 आंसर आएगा। कुछ नहीं बता पाए। अब नहीं, आप वो ये ट्रांसलेशन में खेल रहा है। हाँ, उससे कोई एज ही नहीं आएगी। ले बोल बोल, 8 बोल रहा था मैं इतनी देर से, 8 बोल रहा था मैं, रिकॉर्ड में पड़ा है 8 बोल रहा था। 8 सुनवा दूंगा मैं, मुंह बंद कर ले। गाइस फाइनल अपडेट ये है कि अपना माइनर सेटअप हो चुका है, बोल पे अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या होगा, कितना प्रॉफिट है, मुझे खुद नहीं पता। मैंने कैलकुलेशन कभी पूरे रन किए नहीं है मैंने उसको, इसीलिए मैंने माइनर को भी रन नहीं किया। आगे जो भी होगा यू गाइस विल नो, बट मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। अगर बोर हुए हो तो कमेंट में लीव कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक को टच भी नहीं करूँगा। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, आपको और जानना है, कमेंट्स लीव करो, अपन पूरा वीडियो बना देंगे इस पर। अभी के लिए इतना ही। आई नो आज का व्लॉग थोड़ा छोटा है, सॉरी फॉर दैट। कल से थोड़ा कंटेंट इंप्रूव करेंगे। कल संडे है, देखते हैं जो भी होता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।